रामपुर गांव की सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ होती थी। मदन, जिसकी माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, अपने छोटे भाई हरिया के भविष्य को खेतों में जोत रहा था। बचपन में ही सिर से माँ बाप का साया उठ गया तो मदन ने अपनी आंखों के सपने जलाकर हरिया की आंखों में रोशनी भर दी। ये मिट्टी नहीं, सोना है। इसे जितना खोदूंगा मेरा भाई उतना ही बड़ा आदमी बनेगा। मैं भले ही अनपढ़ गरीब रह गया, पर हरिया अपना बाबू डॉक्टर बनेगा। हाँ भैया, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। जितना आप खेती में मेहनत करते हो उतना मेहनत से मैं पढ़ूंगा और एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा और आपको और भाभी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊंगा। वक्त बीता। अब हरिया बड़ा हुआ और उसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया। एक दिन हरिया शहर जाने की तैयारी में मदन के पास आता है। भैया, कॉलेज की फीस और शहर में रहने का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर अभी पैसे नहीं मिले तो मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? हरिया भाई, इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है छोटे। मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? तो क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? आपने ही तो सपना दिखाया था डॉक्टर बनने का। अगर पैसा नहीं है तो कैसे मैं आपका सपना पूरा कर पाऊंगा? ये भी तू ठीक ही बोल रहा है। अब शहर जाकर बड़ी कॉलेज में जाएगा तो पैसे तो लगेंगे ही। चलो, मैं कहीं से इंतजाम करता हूं। घर के भीतर खड़ी मदन की पत्नी गौरी, जो स्वभाव से सीता जैसी भोली और सहनशील थी, सब सुन रही थी। वो चुपचाप अंदर गई और लाल कपड़े में लिपटा एक छोटा सा पोटली ले आई। ये लीजिए जी, इसमें मेरी शादी के गहने हैं। इन्हें बेचकर हरिया भाई की फीस भर दीजिए। वैसे भी और कोई चारा भी तो नहीं है। इस बार फसल तो बर्बाद हो गई, मगर हरिया का पढ़ाई बर्बाद ना हो और आपका सपना भी पूरा हो सके। आप जाइए, सोनार को बेचकर पैसे ले आइए। नहीं गौरी, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। ये तुम्हारी माँ ने दी थी। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? गहने तो फिर बन जाएंगे जी। अगर इन गहनों की वजह से देवर जी अगर डॉक्टर बन गए तो पूरे गांव का नाम रोशन होगा। हमारे लिए इससे बड़ा गहना और क्या होगा। देर मत करिए, अब जाइए। मदन ने गहने बेचे, पर शहर की महंगाई के आगे वो पैसे कम पड़ गए। गहनों के पैसों से सिर्फ पिछला कर्ज और हरिया के रहने का इंतजाम हो पाया। हरिया ने फिर से पैसों की चिट्ठी भेजी। हार मानकर मदन गांव के दबंग जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के पास पहुंचा। जमींदार जी, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। मेरे भाई को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कॉलेज का फीस भरना था। मेरा भाई जब डॉक्टर बन जाएगा तो आपका सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। मदन, 1,00,000 रुपए चाहिए तो जमीन के कागज गिरवी रखने होंगे। सोच ले, अगर पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वो हल, बैल, जमीन सब मेरे हो जाएंगे। ठाकुर साहब, मेरा भाई डॉक्टर बनकर जब गांव में आएगा तो आपके पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा। रात को आंगन में मदन और गौरी बातें कर रहे हैं। देखना, एक दिन हमारा मदन की हरिया आंखों में नीली बत्ती एक वाली चमक गाड़ी है। में आएगा। इसी गांव में बड़ा अस्पताल खोलेगा। तब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, तुम बड़ी गाड़ी में घूमोगी। मैं तुम्हारे लिए सोने के नए झुमके लाऊंगा। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ईश्वर से बस यही चाहती हूँ कि बस मेरा परिवार सुखी रहे। लेकिन मदन को क्या पता था कि जिस भाई को वो अपनी छाती का खून पिलाकर बड़ा कर रहा है, शहर की चकाचौंध उसके मन को बदलने वाली है। शहर में हरिया की मुलाकात प्रिया से होती है, तुम जो इतने दिखने में talented जितनी हो। सुंदर थी, तुम्हारी दिल जगह से उन उतनी गंदे ही गांवों में लालची। नहीं, शहर के बड़े आलीशान अस्पतालों में है। तुम उन पुराने ख्यालात के लोगों के बीच अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। पर प्रिया, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं। उनका सपना है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं और गांव में अस्पताल खोलूं। गांव जहां बिजली भी नहीं आती, वहां हॉस्पिटल खोलोगे? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो उस गांव का पीछा छोड़ना होगा। हमें अपनी स्टैंडर्ड की लाइफ जीनी है, ना कि उस सड़ी हुई गांव में।
उधर गांव में वक्त निकलता जा रहा था। जमींदार का कर्ज अब पहाड़ जैसा बड़ा हो गया था। मदन हर दिन डाकिये का इंतजार करता कि शायद बहुत दिन हरिया हो का गए। कोई तुम संदेश तो या कहते थे मदद आए। भाई डॉक्टर बनेगा, लगता है माला जपते हुए सन्यासी तो नहीं बन गया ना। अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं आया। और सुन, अगर अगले महीने पैसे नहीं मिले तो तेरी ये पुश्तैनी जमीन मेरी हो जाएगी, समझ गया? भाई डॉक्टर बनेगा। चलो रे। रुकिए ठाकुर साहब, बस कुछ दिन और। मेरा भाई बड़ा डॉक्टर बन गया है, बस नौकरी लगते ही वो सब चुकता कर देगा। मदन ने हिम्मत जुटाकर गांव के मुखिया के घर से हरिया को हेलो? फोन लगाया। हेलो, कई बार हरिया? घंटी बजने के बाद छोटे हरिया कैसे ने हो फोन बाबू? उठाया। यहाँ जमींदार बहुत परेशान कर रहा है, अगर थोड़े पैसे। हरिया, कितनी बार कहा है इन गांव वालों से बात मत करो, हमेशा पैसों की रट लगाए रहते हैं। कह दो कि अभी तुम बिजी हो। भैया मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बहुत जरूरी केस है, और बार बार फोन मत किया करो। मैं यहाँ बहुत तनाव में हूँ, जैसे ही पैसे होंगे मैं भेज दूंगा। इतना बोलते ही हरिया ने फोन काट दिए। कुछ दिन बाद मदन और गौरी को बिना बताए प्रिया ने हरिया पर दबाव बनाकर एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। हरिया अब पूरी तरह प्रिया की मुट्ठी में था। वो अपने भाई के पसीने की खुशबू भूलकर शहर के इत्र में खो जी, गया था। देवर जी का फोन इतनी जल्दी कट गया? उन्होंने पूछा नहीं कि हम कैसे हैं? अरे पागल, वो अब बड़ा डॉक्टर है ना, बड़े बड़े काम होते हैं उसे। देखना, वो आएगा तो सब ठीक कर देगा, तुम चिंता मत करो। महीनों बीत गए, न हरिया आया न पैसे। एक सुबह जमींदार भारी कदमों और 2 आदमियों के मदन, साथ मदन के तेरा घर वक्त पहुंचा। खत्म उसके हुआ। हाथ में कुछ ब्याज कागज थे। जोड़कर अब ये खेत और ये घर भी मेरा हुआ। अब इस घर से बाहर निकल, वरना धक्के मार कर निकलवाऊंगा। नहीं ठाकुर साहब, ये मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरा भाई आने ही वाला होगा, कुछ ही दिनों में वो सब ठीक कर देगा। तेरा भाई शहर में गुलछर्रे उड़ा रहा है। कैसा भाई है रे तेरा, जिसने शादी भी कर ली और अपने बड़े भाई को भी नहीं बताया? उससे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मगर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चल हट यहां से। क्या उसकी शादी हो गई? मगर मुझे तो उसने एक बार भी नहीं बताया। अब लो भैया, इसके भाई की शादी हो गई और इसे अभी तक पता भी नहीं। वाह रे भाई वाह। जमींदार के आदमियों ने मदन और गौरी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। जिस घर की दीवारों को मदन ने जी, अपने खून पसीने अब से हम सींचा कहाँ था, जाएंगे? आज उसी सिर की पर चौखट छत नहीं उसके लिए रही, पराई हो गई। पैरों तले जमीन नहीं बची। क्या हरिया को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि हम पर क्या बीत रही है? चुप हो जा गौरी, हरिया को पता चलेगा तो वो दौड़ा चला आएगा। शायद उसे हमारी चिट्ठियां नहीं मिल रही होंगी। जमींदार ने धोखे से अंगूठा लगवाया है। मेरा भाई सब ठीक कर देगा। मदन और गौरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी डाली। अब उनके पास खेत गौरी, नहीं थे, आज तो से हम उन्होंने गांव घर के के बाहर चौराहे पर खाली बैठकर पड़ी जमीन सब्जियां पर बेचेंगे। मेहनत करके मेहनत की सब्जियां रोटी उगाना में शुरू कोई शर्म किया। नहीं है। बस एक बार हरिया का पता मिल जाए, मैं खुद शहर जाकर उसे यहाँ ले आऊंगा। उधर शहर के एक आलीशान फ्लैट में हरिया और प्रिया की जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। हरिया अब एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में नामी प्रिया, डॉक्टर बन मुझे चुका लग रहा है था, भैया बहुत लेकिन उसके मुश्किल में घर में होंगे। गांव शब्द जमींदार कहना का मना कर्ज। था। फिर वही गांव की बातें। हरिया, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनो, ना कि इसलिए कि तुम अपनी पूरी सैलरी उन अनपढ़ लोगों को भेज दो। अगर तुमने उन्हें 1 रुपया भी भेजा तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मदन ने सब्जियां बेचकर कुछ पैसे हेलो बचाए हरिया, और फिर से बेटा मैं हरिया तेरा को भाई फोन किया। मदन बोल रहा हूँ। इस बार हम फोन सड़क प्रिया पर आ ने गए हैं उठाया। बाबू, जमींदार ने सब छीन लिया।
तू कहाँ है मेरे भाई? सुनो बूढ़े आदमी, हरिया अब तुम्हारा भाई नहीं है। वो एक बड़ा डॉक्टर है और तुम जैसे सब्जी बेचने वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा फोन किया तो पुलिस को बोल दूंगी। और हाँ, हरिया अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। मदन के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों के सामने हरिया क्या का कहा वो देवर बचपन जी ने? घूमने लगा वो आ रहे जब हैं वो ना? खेतों में काम करके हरिया गौरी, को स्कूल भेजता था। हमारा हरिया मर गया। वो डॉक्टर तो बन गया, पर इंसानियत हार गया। जिस भाई को हमने राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा था, उसने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसकी पत्नी ने तो फोन भी काट दिया। क्या उसकी पत्नी ने फोन काट दिया? उसकी शादी हो गई क्या? मुझे बताया तक नहीं। गौरी, मुझे भी उस जमींदार ने बताया, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मगर आज यकीन हो गया। मदन और क्यों गौरी मदन अब भाई? चौराहे पर सुना बैठकर है सब्जियां तुम्हारा बेच रहे भाई थे। तो शहर का लोग बहुत उन्हें बड़ा ताना डॉक्टर मारते। बन गया है। फिर तुम यहाँ धूल फांक रहे हो और तुम्हारी पत्नी मिट्टी में सब्जियां उगा रही है। बाबूजी, गोभी ले लो, ताजी है। किसी के भाग्य में महल होते हैं तो किसी के भाग्य में धूल। मेरा भाई खुश है, मेरे लिए यही बहुत है। मदन की आवाज में दर्द था, पर गौरी का चेहरा अभी भी शांत था। वो अपने पति का साथ पत्थर की तरह दे रही थी। शहर के आलीशान अस्पताल में हरिया का रुतबा बढ़ रहा था, पर घर में प्रिया का मैं टॉर्चर एक भी। डॉक्टर हूँ, प्रिया ने पर हरिया अपनी के कमाई का सारे हिसाब बैंक मुझे अकाउंट तुम्हें अपने देना पड़ता कब्जे में है। ले लिए थे। मुझे रह रहकर भैया और भाभी की याद आती है। रात को नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी आत्मा बेच दी है। आत्मा? वो तो तुमने उसी दिन बेच दी थी जब तुमने अपनी शादी का सच उनसे छुपाया था। अब चुपचाप काम पर जाओ। कहते हैं कि वक्त हर किसी का हिसाब करता है। एक दिन प्रिया अपनी महंगी कार से शहर जा रही थी कि तभी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसे उसी अस्पताल में लाया गया जहां हरिया काम करता था। पिया, क्या हुआ इसे? जल्दी स्ट्रेचर लाओ। प्रिया की जान तो बच गई, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब वो बिस्तर पर थी। जो प्रिया दूसरों को अपाहिज और बेचारा समझती थी, आज वो खुद दूसरों के सहारे हो गई। एक रात हरिया को पुरानी अलमारी में अपनी पढ़ाई की वो पहली किताब मिली, जिसे उसके भाई मदन ने 3 महीने लगातार खेतों में मेहनत करके दिलाई थी, जिस पर मदन के पसीने के दाग थे। मैंने उसे क्या याद कर आया दिया? कैसे उसके भाई मैंने ने उन अपनी भगवान चप्पलें जैसे तक नहीं इंसानों को खरीदी भुला दिया ताकि वो जिन्होंने जूते मुझे पहन यहाँ सके। पहुंचाया। प्रिया के चक्कर में मैंने अपना घर, अपनी जमीन, यहाँ तक राम जैसे भाई और सीता जैसा अपना सब खो दिया। वो अपनी बड़ी गाड़ी लेकर गांव में पहुंचा और गांव के लोगों से भैया, पूछते पूछते मुझे माफ वो कर बाजार दीजिए। में उनके मैं सब्जी के नीच ठेले हूँ। के पास मैं पहुंचा। लालच में अंधा हो गया था। मैंने आपका और भाभी का खून सुखाया है। मुझे जितना चाहे मार लें, पर यहाँ से उठिए भैया। हरिया बाबू, आप बड़े डॉक्टर हैं। यहाँ धूल में आपका क्या काम? यहाँ सिर्फ गरीबी और मजबूरी बिकती है। हरिया खड़ा हुआ और सीधा जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पहुंचा। ठाकुर, ये लो तुम्हारे कर्ज के पैसे ब्याज समेत, और ये रहे मेरे भैया की जमीन के कागजात। आज के बाद अगर तुमने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो शहर के बड़े बड़े वकील और पुलिस मेरे संपर्क में हैं। अभी बोलूंगा तो तेरा ये घर और जमीन नीलाम करवा देंगे। जमींदार थर-थर कांपने लगा और उसने तुरंत कागजात हरिया के हवाले कर दिए। हरिया वापस चौराहे पर पहुंचा और कागज मदन के हाथों में रख दिए। मदन ने कागज देखे हरिया, और फिर हरिया ये की कागज तो रोती तुमने हुई वापस आंखों ले को। लिए, पर जो गौरी भी भरोसे पीछे की खड़ी डोर अपने तुमने आंसू तोड़ी थी, पोंछ रही थी। उसे कैसे जोड़ोगे? भैया, प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है। वो अब चल नहीं सकती। उसे अपने किए की सजा मिल गई है।
वो भी पछता रही है। उसने मुझसे कहा है कि जब तक आप और भाभी घर नहीं आएंगे वो खाना नहीं खाएगी। मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैं गांव में अस्पताल बनवाऊंगा, जैसा हमने बचपन में सोचा था। जी, बच्चा भटक गया था, अब घर आया है तो इसे दुत्कारिए मत। राम और लक्ष्मण की जोड़ी टूट गई तो लोग मिसाल क्या देंगे। मदन ने हरिया को अपना लिया। दोनों भाइयों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कुछ ही हफ्तों में मदन की उसी जमीन पर एक बड़े अस्पताल का काम शुरू हुआ। हरिया ने शहर की